हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में क्लास 9th का मैथ एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 12। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन की हमें आवश्यकता होगी वो मैंने पहले से लिख दिया है। और क्वेश्चन करने का मतलब यही होता है कि वो क्वेश्चन हमें कौन सा कॉन्सेप्ट सिखा के जा रहा है, इसलिए ध्यान सुनना और ध्यान समझना, वीडियो देखते रहना अंत तक। क्या है, देखो क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है ना। साइक्लिक पैरेललोग्राम जो होता है, साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या हमें प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। हाउ टू प्रूव, इसमें जो कैसे क्या क्या आएगा। पहला नंबर ये लगेगा कि आपको भी पता होगा, नहीं पता तो जान लो कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने के कोण और भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। अपोजिट एंगल्स एंड साइड्स ऑफ क्या पैरेललोग्राम इज इक्वल। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना है, अगर एक चतुर्भुज सर्कल के अंदर बना हुआ है ना, जैसे बना रखा है मैंने, देखो ये सर्कल के अंदर चतुर्भुज बना हुआ है, तो इसके आमने सामने का जो एंगल है ना, अगर आप सम करोगे उसका कितना आएगा 180। और इस तरह के फिगर को बोलते हैं क्या, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का योग कितना होता है 180 होता है। आइए इन दोनों के बेस में करते हैं, कोशिश करते हैं। दिया क्या है कि भैया पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। फिगर रे बाबा, हमें चक्रीय समांतर चतुर्भुज बनाना है बच्चे। हमें लास्ट बात प्रूफ करना है क्या, ये रेक्टेंगल भी है तो ढंग से बनाना पड़ेगा हमें। दिल मेरे तू दीवाना है। देखो जितना हो गया। अब देखो मैं बच्चे इसका नाम मैं देता हूँ क्या, ए, बहुत छोटा लिखता हूँ ना मैं, ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ये एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। चक्रीय क्यों है, साइक्लिक क्यों है, क्योंकि इसके जो चतुर्भुज बना हुआ है इसका कॉर्नर सर्कल से टच है, सर्कल की बाउंड्री से, सर्कल के सर्कमफेरेंस से टच है। समझ में आ रहा है। देखो बच्चे ये तो क्या हो गया, चक्रीय हो गया। समांतर चतुर्भुज है मतलब कि आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। बच्चे देखो ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। और हमें एंगल प्रूव करना है कितना, 90 डिग्री। इसको 90, इनमें से कोई भी अगर एक मैंने 90 प्रूव कर दिया, इनमें से कोई भी एक एंगल ए, बी, सी या एंगल डी, किसी को भी मैंने अगर एक 90 प्रूव कर दिया तो हर एक एंगल कितना होगा, 90 का होगा, कि अपोजिट एंगल बराबर ही होते हैं, है ना। तो लिखते हैं क्या दिया क्या है, ए बी सी डी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। ये गिवन है हमें, है ना। सिद्ध क्या करना है हमें कि भैया ये जो ए बी सी डी है ना, आप लिख रहे हो ए बी सी डी, एक आयत भी है, एक आयत प्रूव करना है हमें, एक आयत है। ए बी सी डी जा रेक्टेंगल, ए बी सी डी जा रेक्टेंगल। बच्चे ए बी सी डी एक क्या है, इस समय के लिए क्या है, पैरेललोग्राम है, बट हमें क्या प्रूव कर देना है कि एक रेक्टेंगल है, आयत है। तो जब आयत में प्रूव करना है, समांतर चतुर्भुज क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल कहते किसे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए तभी प्रूव कर पाओगे कि समांतर चतुर्भुज रेक्टेंगल कैसे होगा, आयत कैसे बनेगा। तो रेक्टेंगल का हर एक एंगल ना, पहली बात तो क्या होता है 90 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम में क्या, तो आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, और रेक्टेंगल में भी यही होता है, आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है, इसमें ज़रूरी नहीं कि हर एक एंगल 90 डिग्री का हो, लेकिन रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर तो होंगी, लेकिन हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर हमने उसमें से कोई भी एक एंगल मैंने अगर 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो हम कह देंगे कि ए बी सी डी जो एक पैरेललोग्राम है यह एक आयत है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखो
बिकॉज ए बी सी डी एक क्या है, पैरेललोग्राम है, इसलिए समांतर चतुर्भुज की आमने सामने कोण भी बराबर होते हैं ना बच्चे। तो क्या होगा यहाँ पे, मैं लिखता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल सी, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी। क्यों होगा, यहाँ लिख दो, बिकॉज ऑफ समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है ये, ठीक है भैया। फिर क्या, लेकिन हमें ये पता है कि ये चक्रीय समांतर चतुर्भुज भी है, तो चक्रीय समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग जब करते हैं कितना आता है, 180 डिग्री। लिखो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों लिखोगे, लिख दो भैया, चक्रीय समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम इक्वल टू कितना होगा, 180। अब आगे देखते हैं बच्चे कैसे होगा। यहाँ पे देखो, जब हमें पता है कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल होते हैं ना, तो चाहे मैं इसकी जगह पे इसको रख दूँ, इसकी जगह पे इसको रख दूँ, बात तो एक ही है। तो रख देता हूँ मेरे बच्चे, तो मैं क्या करता हूँ, एंगल सी की जगह पर एंगल ए लिख देता हूँ मैं। क्यों लिखूँगा बताओ, बिकॉज ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, है ना। तो यहाँ क्या हम इसको ऐसा कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे देखो एंगल ए के आगे 1, एंगल ए के आगे 1, 1 और 1 कितने हो गए, 2। एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2। इसको काटो बच्चों, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो कितना है मेरे बच्चों, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना है बच्चों, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक अगर प्रूफ कर दिया तो सब लगभग हो जाएगा। आप अगर प्रूफ करना चाहते हो एक और कर सकते हो क्या, एंगल बी इज इक्वल टू कितना है, देखो बच्चों, एंगल बी प्लस एंगल डी कितना आएगा, 180। रीजन क्या लिखना पड़ेगा, वही रीजन लिख दो यहाँ पे, ये वाला रीजन यहाँ लिख दो। और यहाँ पे एंगल बी प्लस में डी यहाँ क्या लिख देता हूँ मैं, बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि भैया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, तो 1 यहाँ पर भी 1 यहाँ पे, 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 9 जा, है ना। तो एंगल बी की वैल्यू कितना है मेरे बच्चों, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो देखो बच्चों, अगर एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री कितना, ये भी 90 डिग्री हो गया। एंगल ए अगर 90 है तो एंगल से भी 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सब बराबर हो गए। तो एंगल यहाँ करता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं बच्चों, यहाँ कर देता हूँ मैं। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ए बी सी डी एक आयत है, आयत है, हैंस प्रूव्ड। ए बी सी डी क्या है, एक आयत है बच्चों, है ना। तो आयत को, किसी भी चतुर्भुज को
इसे समांतर चतुर्भुज को ही नहीं, किसी भी चतुर्भुज को अगर हमें आयत प्रूव करना है तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि आयत क्या होता है। आयत का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हमें कहीं ना कहीं पे ये प्रूव करना पड़ेगा कि कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी अगर चतुर्भुज है वो 90 डिग्री कैसे बनाए हम उसे। अगर 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्वेश्चन हमें दो बातें सिखा जाता है। पहली बात तो ये कि चक्री चतुर्भुज के, चक्री मतलब कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के जो एंगल होते हैं अगर उनका सम करोगे तो 180 आता है। ये सीख गए, है ना, इसकी प्रैक्टिस हो गई। और दूसरी बात हमने ये सीखा कि अगर समांतर चतुर्भुज है उनके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं और उसकी भुजाएं भी बराबर होती हैं। ये बात हम 6ठी 7वीं क्लास से सीखते आ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों यही था इसका। इसके बावजूद कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करो, हम जरूर बनाएंगे उसके लिए वीडियो और आपकी प्रॉब्लम जरूर दूर करेंगे। थैंक यू बच्चों, पढ़ाई करते रहो।